इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब ड्रैगन एंसेस्टर ने जूफेन से बोला था कि हेवनली सोरन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के लिए तुम्हारे पीछे आएगा, तो जूफेन बोलता है लेकिन तब क्या, अगर मैं अपनी इन आँखों को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, बच्चे क्या तुम्हें पता है कि सक्सेसर का क्या मतलब होता है? ये सिर्फ स्किल नहीं होती है बल्कि उसका पाथ भी होता है। डिवाइन आई ऑफ द वाइड ये हेवनली सोरन की ग्रेटेस्ट स्किल है और इस स्किल के अंदर उसका वाइड पाथ छिपा हुआ है। और जैसे जैसे तुम इसको ट्रेन करोगे तब तुम इंसाइट्स को गेन करोगे और डाओ के साथ ब्लेंड हो जाओगे, और ये डाओ तुम्हारे हड्डियों में, तुम्हारे सोल में छुपा रहेगा। और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम इस पाथ को कभी भी अपने अंदर से हटा नहीं सकते हो। और वैसे भी अपनी आँख को डिस्ट्रॉय करने का फ़ायदा ही क्या है? हेवनली सोरन तुम्हें तुम्हारे ऑरा से ही पहचान लेगा। और फिर जूफेन उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है जिसको कि उसने किंगचन के साथ बिताया था, और वो बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर ही गुस्सा कर रहा था, और अपने दांतों से ही अपने होंठ को काटने लगता है और बोलता है, क्यों क्यों मैंने ऐसी डिवाइन पावर को कल्टीवेट ही क्यों किया? और ड्रैगन सिस्टर भी जूफेन को देखते हैं और बोलते हैं, बच्चे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तब तुम दूसरों को मार रहे हो, और तुम भी यही चाहते हो कि वो तुम्हारे मिस्टेक्स के कारण सफ़र ना करें, लेकिन एक दिन वो सभी हेवनली सोरन के हाथ से मर जाएंगे। और अगर तुम उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा परवाह करोगे या फिर उनके बारे में ही सोचोगे तब वो और भी दूर चले जाएंगे। इस चीज़ को जाने दो और फिर ये अपने आप ही वापस आएगी। और क्या तुम अगर उन्हें दूर से ही देख लोगे कि वो सेफ़ हैं तब ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? तो ड्रैगन एंड सिस्टर की बात सुनकर जूफेन बोलता है, इसे जाने दो और ये अपने आप वापस आएगा। मैं हमेशा से ही अपनी पूरी ज़िंदगी भर अकेला था, और जब मैं इस समय अकेला नहीं था तब हेवेंस मेरे ऊपर बिगेस्ट जोक प्ले कर रहा है, और अगर मुझे अपने आप को अकेलेपन से बचाना है तब मुझे खुद ही अकेला जीना पड़ेगा। और जूफेन एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका था और वहां पर वो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था। और फिर वो हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, अगर सच में फेट एग्जिस्ट करती है तब आखिर इस सब चीज़ों को मेरे लिए किसने प्लान किया था, और वो मेरे साथ इतने लंबे समय से खिलवाड़ कर रहा है। और फिर जूफेन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसकी उस हंसी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगती है, और ड्रैगन एंड सिस्टर भी जूफेन को ही देख रहे थे। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन से बोलते हैं, बच्चे तुमने बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ खोई है, इसीलिए इतना डाउन फील मत करो। हेवनली सोवरेन स्ट्रांग है लेकिन इनविंसिबल नहीं, और जब तक तुम मेरे टीचिंग्स को फॉलो करोगे तब हम 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट उसको हरा देंगे, और जब वो हार जाएगा तब तुम अपनी इस सफरिंग को भी ओवरकम कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने से पहले इन छोटी चीज़ों को अपने आप को डाउन मत करने दो, और सबसे ऊपर मेरे वर्ड्स को फॉलो करना। ड्रैगन एंड सिस्टर ये सारी चीज़ें बोल ही रहे थे कि वहाँ पर ढेर सारी पर्पल लाइटनिंग, गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन फ्लेम, वो सभी जूफेन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकल रही थी। और ये देखकर ड्रैगन एंड सिस्टर भी शॉक में थे और वो बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? और जूफेन के अंदर से ड्रैगन एंसेस्टर का गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम, और थंडरिंग थंडर फिनिक्स का बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग, और कुनपेंग का एजूरे ब्लू फ्लेम, और एक ब्लैक फ्लेम जो कि उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में येलिन से फाइट करने के लिए बनाई थी, जिसको कि एग्जाल्टेड भी नहीं रोक पाए थे, वो सभी आपस में मिलने लगती हैं। और उसे देखकर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, ये क्या हो सकता है? ये तो हमारे कंबाइन पावर्स का फॉर्म है, मतलब कि सारे सीक्रेट बीस्ट का कंबाइन पावर अब वो सभी जूफेन के अंदर से निकल रहा था। और ये वाला सीन, ये मुझे अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट सीन लगा है। और ड्रैगन एंड सिस्टर सोचते हैं, लेकिन ये सारी पावर्स तो प्राइमल क्योस से आई हैं और ये सभी चीज़ें लाइफ की कोर हैं, तो मुझे आखिर इस चीज़ से इतनी टोटल डिस्ट्रक्शन क्यों फील हो रही है? जब भी मैं इसके पावर को सेंस कर रहा हूँ तब मुझे और भी ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। और जूफेन की वो वाली नई पावर वो उस पूरी जगह में फैल चुकी थी, और ड्रैगन एंसेस्टर भी बहुत ही ज़्यादा शौक में थे। और फिर वो सोचते हैं, क्या कुनपेंग इस बच्चे को इसीलिए अपने तरफ करना चाहता था क्योंकि उसे पता था इसके पास ऐसी पावर्स हैं? लेकिन ये पावर डोमिनेट करने के लिए या फिर राज करने के लिए नहीं बनी है, ये तो डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है।
और फिर जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर से बोलता है, ड्रैगन एंसेस्टर, आज जो कुछ भी मैंने गिव अप किया है मैं इसको एक दिन ज़रूर सही लेने के लिए आऊँगा। मैं इस पावर को यूज करूँगा जो कि हेवनली सोवरन के पावर से अलग है। और उन सारी सेक्रेड बीस्ट की पावर्स को कंबाइन करने के बाद जूफेन ने कुछ अलग ही बना दिया था। उसका नाम था एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई। और ये थंडर फ्लेम आई कितनी गजब की दिख रही है। और उस एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई को देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कांपने लगते हैं और सोचते हैं ये पिच ब्लैक फ्लेम्स जो कि इसके लेफ्ट आई के अंदर फॉर्म हुई हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस बच्चे की स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए ये इसके फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी ये एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई ये 4 सेक्रेड बीस्ट के एनर्जीज के फ्यूजन से बनी हुई है और ये इनेट पावर पोजेस करती है जो कि हम 5 सेक्रेड बीस्ट को भी सरपास कर देती है। यहाँ तक कि इस ओल्ड मैन को भी अब डर महसूस हो रहा है। और इतना ही नहीं, इसकी राइट आई ये तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और जूफेन ने अब एक नई अवेकनिंग कर ली थी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 6th स्टेज उसका अनलॉक हो गया था। मतलब कि अब इसके पावर में बहुत ही ज़्यादा बफ होने वाला है। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और ड्रैगन एंसेस्टर सोचते हैं मुझे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट व्यक्ति को देख लिया हो। और ड्रैगन एंसेस्टर उस समय हेवनली सोवरन को याद कर रहे थे, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट पर्सन। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर सोचते हैं अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम इसको क्यों पास किया। ये तो एक मॉन्स्टरस फ्रीक बन चुका है जो कि हेवेंस के भी ऑर्डर्स को नहीं मानेगा। और अल्टीमेट पावर कुनपेंग, उसने एक बार ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो चुका है और अब वो पावर एक छोटे से बच्चे के हाथ में आकर गिर चुकी है। और ड्रैगन एंसेस्टर का ये मतलब है कि जो कुनपेंग इन 5 सेक्रेट बीस्ट के पावर्स को कंबाइन करना चाहता था जिसमें कि वो फेल हो गया, लेकिन जूफेन ने अपनी एबिलिटीज़ के कारण उसे अचीव कर लिया। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर एक बड़ी सी मुस्कान देते हैं और सोचते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उस ओल्ड बर्ड को पता चलेगा कि वो जो करना चाहता था उसको किसी ने अचीव कर लिया तब उसको कैसा लगेगा। ड्रैगन एंसेस्टर ये सोच ही रहे थे कि जूफेन को जोरदार दर्द होने लगता है और उसके पीछे से अब उसकी थंडर फ्लेम वाली पावर भी गायब हो चुकी थी और उसके लेफ्ट आई से खून निकल रहा था। उसे देखकर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं बच्चे आखिर क्या दिक्कत है। तो जूफेन बोलता है कुछ भी नहीं। और फिर जूफेन सोचता है मैंने ज़बरदस्ती अपने अंदर की 4 सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को समन किया और उनको डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट से फ्यूज करने लगा। लेकिन फ्यूजन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी इतने पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है और इसके साथ साथ थंडर फ्लेम ये मेरे अंदर स्टोर नहीं हो पा रही है और मुझे बार बार बैक फायर कर रही है। और ये थंडर फ्लेम वही डबल ड्रैगन गैदरिंग वाली फ्लेम है जिसको कि इसने बनाया था। और फिर जूफेन आगे सोचता है कि फिर मैंने जाकर इस थंडर फ्लेम को रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थंडर फ्लेम मेरे इनेट पावर के कन्वर्जन से बना है जो कि एक नई एनर्जी को बना रहा है और द 4 सेक्रेट बीस्ट की एनर्जी जो मेरे अंदर हैं इसको फेड कर रही हैं। और ये एक बिल्कुल सीड की तरह बन चुका है जो कि फायर से घिरा हुआ है और ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा लिंक हो चुका है और इसको कम्प्लीटली बुझाना इम्पॉसिबल है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने अपनी डिवाइन आई ऑफ द वाइड को 6th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया और एक नई एबिलिटी अनलॉक कर ली, वाइड डोमेन। और ये हेवनली सोवरन के न्यू वर्ल्ड के तरह है, एक वॉइड, और इस वॉइड में मैं कुछ भी स्टोर करके रख सकता हूँ। और फिर मैंने पर्पल लाइटनिंग गोल्ड और थंडर फ्लेम को इस वॉइड डोमेन में स्टोर करके रख दिया। और इतना सब करने के बाद मैंने बनाया एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई। लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई, जब एपोक्लिप्टिक थंडर आई बन रहा था तभी अचानक से मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया जिससे कि इसने मेरे लेफ्ट आई को जख्मी कर दिया। या फिर ये थंडर फ्लेम ये मेरे वाइड डोमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे कि मेरा वाइड डोमेन इसे होल्ड नहीं कर पा रहा है और ये अनस्टेबल जा रहा है। क्या मैं 5th सेक्रेट बीस्ट की पावर को मिस कर रहा हूँ? और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जूफेन के पास अभी 5 सेक्रेट बीस्ट की पावर नहीं आई है, इसके पास बस 4 सेक्रेट बीस्ट की पावर है। 5वें सेक्रेट बीस्ट की पावर उस टर्टल वाली है जो कि इसको नहीं मिली है।
और फिर जूफेन सोचता है मेरी थंडर फ्लेम आई उस फिफ्थ सेक्रेट बिस्ट के पावर के बिना इनकम्प्लीट है। और ये चीज़ ड्रैगन एंसेस्टर भी देख लेते हैं और एक ईविल सी स्माइल देते हुए बोलते हैं थैंक गॉड ये थंडर फ्लेम अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, नहीं तो ये बच्चा हेवनली सोरन से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता और हम लोग ऐसे डेंजर को इनवाइट कर रहे होते जिसको कि हमने अपनी ही पावर्स से बनाया है। और फिर जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर से पूछता है ड्रैगन एंसेस्टर आपने बोला था कि आपके पास हेवनली सोरन को हराने का एक रास्ता है, तो वो रास्ता क्या है? और वैसे भी आप कर ही क्या सकते हैं, वो भी तब जब आप उससे ही इतने सालों से छिप रहे हैं। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं बच्चे हम पर इतना लुक डाउन मत करो, मैंने सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है। हेवनली सोरन को हमें जख्मी करने के लिए एक हैवी प्राइज पे करनी पड़ी है, इसीलिए शायद वो अदर सोरन से फाइट करने के बाद जख्मी हो गया है और किसी जगह पर छिपा हुआ है। और मेरा मतलब ये है कि उसको सेक्रेट डोमेन में इतने ढेर सारे सालों से देखा नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जख्मी है और क्या वो अपने आर्ट को वापस लेने के लिए नहीं आएगा। और इन सभी चीज़ों का एक ही एक्सप्लेनेशन निकलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है और इस समय पावरलेस है। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।